उत्तर प्रदेश में अपराध की घटना होते ही गरजने वाला बुलडोजर क्या शांत हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को आए बड़े फैसले के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि घटना होते ही बुलडोजर यूपी में गरजने लगता था, लेकिन अब इस पर रोक लगता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आज की सुनवाई के बाद यूपी के नेताओं की ओर से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। पूरे मामले पर अजय राय ने कहा कि हम सभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि अगर कोई आरोपी होता है तो ये घर केवल उसका नहीं होता। नहीं, निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का हम सब लोग सम्मान करते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निश्चित तौर से इस देश का प्रत्येक नागरिक जो अमन चैन चाहता है, जो भाईचारा चाहता है, जो समाज के अंदर सबको साथ लेकर चलना चाहता है, वो इसको स्वागत करेगा। निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा कि दोषी होने के बाद भी घर नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि पूरा घर दोषी नहीं है। उस घर में केवल वही एक व्यक्ति नहीं रह रहा है, उसकी माँ है, उसके पिताजी हैं, बहन है, पत्नी है, बेटी है, बच्चे हैं, तो पूरा परिवार दोषी नहीं हुआ ना। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय ने, और ये जंगल राज, जो योगी का जंगल राज चल रहा था, उस जंगल राज को पूरा खत्म करने का। वहीं योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। पूरे देश में इसका स्वागत किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य कभी किसी के घर को गिराने का नहीं रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को लेकर खूब चर्चा हो रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत पूरा देश करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती। सर, विपक्ष भी लगातार सरकार पे आरोप लगा रहा था कि जो है बुलडोजर से गरीबों का घर गिराया जा रहा है, या बुलडोजर एक्शन। भाई, किसी गरीब का बता दें कि जिसकी अपने निजी जमीन में अपना मकान बनाया, उसका घर गिराया गया हो। विपक्ष की एक उदाहरण दे दे, किसी की निजी जमीन में मकान बना हो और सरकार गिराई हो, उसका कोई जवाब दे दे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर दायर याचिका पर सुनवाई की थी। इस मामले में बुधवार को दिए गए फैसले में कहा गया कि किसी के भी घर को उजाड़ा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि संविधान में दिए गए उन अधिकारों को ध्यान में रखा है जो राज्य की मनमानी कार्रवाई से लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कानून का शासन ये सुनिश्चित करता है कि लोगों को ये पता हो कि उनकी संपत्ति को बिना किसी उचित कारण के नहीं छीना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारी अधिकारी कानून हाथ में लेकर इस प्रकार का एक्शन लेते हैं, उन्हें जवाबदेह बनाया जाए। बता दें कि कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि किसी भी संपत्ति का विध्वंस तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसके मालिक को 15 दिन पहले नोटिस न दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह नोटिस मालिक को पंजीकृत डाक के जरिए भेजा जाएगा। इसे निर्माण की बाहरी दीवार पर भी चिपकाया जाएगा। नोटिस में अवैध निर्माण की प्रकृति, उल्लंघन का विवरण और विध्वंस के कारणों को बताया जाएगा। इतना ही नहीं, बुलडोजर एक्शन की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। अगर इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन होता है तो ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम नागरिकों के लिए अपने घर का निर्माण कई वर्षों की मेहनत, सपने और आकांक्षाओं का परिणाम होता है। घर सुरक्षा और भविष्य की एक सामूहिक आशा का प्रतीक है। अगर इसे छीन लिया जाता है तो अधिकारियों को यह साबित करना होगा कि ये कदम उठाने का उनके पास एकमात्र विकल्प था। यूपी में बुलडोजर एक्शन लगातार होता रहा है। दरअसल 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर को एक मॉडल बना दिया गया। हालांकि योगी सरकार की ओर से जितने भी बुलडोजर एक्शन हुए, उसको लेकर पहले से ही कार्रवाई चलने की बात सामने आई। सुप्रीम कोर्ट में भी बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के दौरान योगी सरकार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। शहरी इलाकों में विकास प्राधिकरण और ग्रामीण इलाकों में पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों की कार्रवाई पहले से चलने की बात कही गई। वहीं सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से अतिक्रमण को लेकर पहले से ही कड़ा आदेश जारी किया हुआ है। अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर उसे हटाए जाने की प्रक्रिया निर्धारित है। वहीं बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए शहरी स्तर पर विकास प्राधिकरण या निकाय से नक्शा को पास करवाना होता है। बिना नक्शा पास कराए मकान के निर्माण को अवैध माना जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और निकाय नियमावली प्राधिकार को अवैध निर्माण तोड़ने की मंजूरी देते हैं।
सड़क चौड़ीकरण को लेकर भी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। वहीं नोटिस जारी कर अतिक्रमण को हटाया जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।